हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 6 हरियाली और हम। गतिविधि 1। आपने जिन पेड़ों को देखा है उनमें से किसी एक के बारे में लिखिए। यानी आपने जिन किसी एक पेड़ को बारे में लिखिए। तो हमने लिखा है आम का पेड़ बड़े आकार का होता है जिसका तना मोटा और बहुत मजबूत होता है। इसकी डालियां हरे पत्तों से ढकी रहती है। आम के पेड़ की लंबाई लगभग 20 से 60 फुट तक हो सकती है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आम की लकड़ी का उपयोग बेंच, टेबल, दरवाजा आदि के लिए किया जाता है और आम का पत्ता का उपयोग पूजा में होता है। गतिविधि 2। अपने आसपास उगने वाले पौधों में से 4 पत्तियों को सुखाकर नीचे चिपकाइए और उनका नाम लिखिए। यानी आपके आसपास में जो पौधों को आपने देखा है उनमें से 4 पौधों का पत्ता को तोड़कर उसे सुखाकर इसमें क्या करना है, चिपकाना है गोंद से। और इसका नाम जैसे नीम, पीपल, अमरूद, आम, इन सभी पत्तों को सुखाकर इस पे हमें चिपका देना है। अगला है गतिविधि 3। नीचे दी गई पेड़ पौधों के उपयोग के बारे में लिखिए। यानी नीचे दी गया है पीपल, तुलसी, आम, केला, आंवला, नीम। यानी इन सभी पेड़ों का उपयोग का बारे में हमें, यानी उपयोग के बारे में हमें लिखना होगा। तो हमने लिखा है पीपल। पीपल के पत्तों को पित्तनाशक माना जाता है। इससे पेट का गैस और पाचन से जुड़ी दूसरी समस्या दूर होती है। तुलसी के पत्तों के रस से बुखार, खांसी और पाचन संबंधी रोग से राहत मिलती है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी और पोषक तत्व होते हैं। कच्चा आम पानी पीने से लू से बचाव होता है। केला खाना सेहत के लिए फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आंवला का सेवन हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नीम का सेवन करने से मधुमेह, मलेरिया और घाव में आराम मिलता है। गतिविधि 4। नीचे कुछ पेड़ पौधों के पत्तों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचानकर उनके नाम लिखिए। यानी नीचे ये पत्तों का चित्र दिया गया है। ये पीपल, ये हरसिंगार, ये पत्ता केले का है, ये पत्ता अशोक का है, ये बालुत का है और ये नीम का है। गतिविधि 5। अपने आसपास के किसी एक पेड़ के बारे में लिखिए। यानी अपने आसपास के किसी एक पेड़ के बारे में हमें लिखना होगा। तो हमने लिखा पेड़ का नाम आम, पेड़ की ऊंचाई अनुमान से 25 फीट। क्या पत्ते से कोई गंध आती है? तो हाँ। क्या उसमें कोई फूल या मंजर आते हैं? तो हाँ।
क्या पेड़ फलदार हैं? तो ये हाँ। जड़ें क्या मिट्टी से बाहर भी है? तो नहीं, आम की जड़ें मिट्टी के अंदर रहती है, कुछ जड़ें बाहर भी रहती है। तो हम लिखेंगे नहीं। उस पेड़ पर कौन कौन सी पक्षी या अन्य जीव आते हैं? तो कौआ, तोता, कोयल, गिलहरी आदि और भी आ सकते हैं। गते विधे 6 अगला है, इस पेड़ को पहचानकर इसका नाम लिखिए। यानी ये पेड़ को हमें पहचानना है, ये कौन सा पेड़ है तो हमें लिखना है। तो हमने पहला में लिखा है यह एक बरगद का पेड़ है। दूसरा है इसके पत्ते किस रंग के हैं? तो इसके पत्ते हरे चमकदार होते हैं। तीसरा है इसके फल कैसे होते हैं? तो बरगद का फल छोटा, गोलाकार और लाल रंग का होता है। चौथा प्रश्न है इस पेड़ की पूजा किस व्रत में की जाती है? तो इसमें है वट सावित्री व्रत में इस पेड़ की पूजा की जाती है। पांचवा है अगर आपके घर के आसपास कोई इस तरह का पेड़ है तो उसके तने के घेरे को नाप कर लिखिए। यानी अगर आपके आसपास घर के कोई पेड़ है तो उसके जो तना है उसे नाप कर लिखिए। तो हमने लिखा है मेरे घर के आसपास वाले बरगद पेड़ के तने की परिधि 14 फीट है। अगर आपके आसपास के पेड़ों की 12 है, 15 है, 20 है, जितनी फीट रहेगी आप लिखिएगा। गते विधे 7 नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। उपयोग पेड़ पौधों के नाम। उपयोग में दवाई, यानी दवाई किस पौधे से बनता है? तो नीम, तुलसी, हल्दी, अदरक, केला, काली मिर्च। अनाज गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा। दाल चना, मटर, मूंग, राजमा, मसूर, उड़द, अरहर। तेल सरसों, नारियल, मूंगफली, सोयाबीन, बादाम। कपड़ा तो कपड़ा जूट, केला, रेमी, सान, कपास। फर्नीचर आम, शीशम, बरगद, सागवान, कटहल। फल आम, सेब, अनार, केला, संतरा, लीची। गते विधे 8 जंगल हमारे लिए किस तरह उपयोगी है लिखिए। यानी जंगल हमारे लिए किस प्रकार उपयोग है लिखिए। तुमने लिखा है पृथ्वी पर जीवन के लिए जंगल आवश्यक है। वनों से हमें इमारतें, लकड़ी, औषधि और प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। जंगल अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। जंगल अपने आस पास के क्षेत्रों में वर्षा अधिक होता है। जंगल भूमि कटाव तथा बाढ़ पर नियंत्रण रखते हैं। जंगल प्रदूषण को कम करते हैं और हम सब जीव जंतु जीवित रहने के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।